आज दस्तक हमारे देश की चुनावी व्यवस्था पर राहुल गांधी के बेहद सनसनीखेज आरोप पर। आज राहुल गांधी ने हमारे देश के संविधान, हमारे देश के विधान और हमारे देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को लेकर बड़े सवाल आपके हमारे मन में पैदा कर दिए। सवाल ये कि हमारे देश भारत में चुनाव क्या जनता के वोटों से जीते जाते हैं या फिर वोट चोरी से। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले चरण की वोटिंग से पहले वोट चोरी की आशंका व्यक्त कर दी। राहुल गांधी का दावा है कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी से बीजेपी ने सत्ता चुराई, ठीक वैसे ही बिहार में वोटों की चोरी संभव है। आखिर राहुल गांधी ने बिहार में वोटिंग से ठीक पहले वोट चोरी वाला हाइड्रोजन बॉम्ब क्यों फोड़ा, आइए हम आपको दिखाते हैं। Who is this lady? How old is she? बिहार वोटिंग से पहले राहुल ने क्यों फोड़ा बम? कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। पुल के नीचे, सड़क पर या लैंप पोस्ट के किनारे। So we systematically looked at house number 0. राहुल की एच फाइल से बिहार का मूड बदलेगा। Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. वोट चोरी पर राहुल के नए धमाके का असर क्या? Hundreds of examples that we have cross-checked. The Chief Election Commissioner is lying to the people of India openly. वोट चोरी पर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। बिहार में पहले चरण के मतदान से चंद घंटे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी गूंज बिहार के चुनाव में सुनाई दी, क्योंकि वोट चोरी के आरोपों की नई कड़ी में राहुल ने एच फाइल्स के जरिए देश के चुनावी सिस्टम पर सीधी चोट की है। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने जो कहा उसे एक वाक्य में समझे तो यही है कि चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र, बीजेपी ने वोट चोरी के दम पर जनता के जनादेश पर डकैती डाली है। चुनाव आयोग के साथ फिक्सिंग करके कांग्रेस की जीत को हार में बदला है। अब वही खेल बिहार के चुनाव में खेला जाना है। वोट चोरी का मामला है, ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता लगाने कि क्या हो रहा है। 7 अगस्त को पहली बार राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पहली प्रेस वार्ता में प्रेजेंटेशन के जरिए सनसनीखेज आरोप लगाए। 18 सितंबर को एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ का आरोप लगाते हुए सबूत पेश करने का दावा किया। 5 नवंबर को वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एच फाइल्स के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया। पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कोल्यूजन से हो रहा है। सबसे पहले सरल शब्दों में समझिए राहुल गांधी ने एच फाइल्स के जरिए क्या आरोप लगाए हैं, क्या क्या दावे किए हैं, वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की पड़ताल में क्या निकला है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। राहुल गांधी का दावा यही है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच हर चुनाव फिक्स्ड है। सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी वोटरों के दम पर चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिताने का काम कर रहा है। प्लान के तहत चुनाव से ठीक पहले फर्जी वोटरों को बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके लिए फर्जी पते और फर्जी नाम और तस्वीर के जरिए वोटर बढ़ाए जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से बड़े ही शातिराना अंदाज में चुनाव से ठीक पहले काट दिए जाते हैं। यानी बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है
फर्जी वोटर बनाओ और चुनाव जीत जाओ। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। आज राहुल गांधी ने वोट चोरी पर 1 घंटे 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दावा किया कि हरियाणा में हर 8 वोटरों में एक फर्जी वोटर है। चुनाव आयोग और बीजेपी की फिक्सिंग से हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई, जबकि 3.5 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से काट दिए गए। बिहार में भी वोट चोरी के इसी खेल की बड़ी तैयारी है। राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोप के पीछे आधार क्या है, आइए हम आपको अपनी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ है? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक पुराने बयान से दिया। वही बयान जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से 2 दिन पहले दिया गया था। नायब सैनी ने जो कहा उसे राहुल गांधी ने हथियार बनाकर बीजेपी और चुनाव आयोग की फिक्सिंग का सबसे बड़ा सबूत बताया है। मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था? ये इस प्रेजेंटेशन। फेक फोटोज। आरोप यही है कि वोट चोरी का एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा है। वोट चोरी का वही सिंडिकेट जिसके दम पर सैनी को पहले से पता था कि हरियाणा में जीत बीजेपी की तय है। सवाल नंबर 2, चुनाव में वोट चोरी का खेल कैसे चलता है? राहुल गांधी का दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस के हाथों से सरकार चोरी हो गई। ये सब हुआ 25 लाख फर्जी वोटरों के जरिए। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई। आरोप यही है कि सुनियोजित साजिश के तहत डुप्लीकेट वोटर को लिस्ट में शामिल किया गया। सवाल नंबर 3, चुनाव में वोट चोरी का फॉर्मूला क्या है? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में खोजी गई गड़बड़ी को सबूत बनाकर दिया। तीनों ने, ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वोटरों की लिस्ट दिखाई। दावा किया कि कई नाम फर्जी हैं, क्योंकि कहीं एक फोटो पर कई आई कार्ड हैं, तो कहीं वोटर की तस्वीर धुंधली है। सवाल नंबर 4, क्या फर्जी वोटर लिस्ट के पीछे बीजेपी है? राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नेता अपना फर्जी वोट बनवाते हैं। यूपी के बीजेपी नेता हरियाणा में वोट डालते हैं। दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया
मगर बात हमने पकड़ ली, क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला, तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। यानी वोट चोरी को लेकर राहुल के आरोप सिर्फ संगीन नहीं बल्कि सनसनीखेज हैं। सवाल नंबर 5, वोटिंग के दिन कैसे डाले जाते हैं फर्जी वोट? हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने वोटरों के फर्जी पते का दावा किया है। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होटल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। अमरजीत कौर, मल्टीपल यानी एक घर में दर्जनों वोटरों के नाम जोड़े जाते हैं, वो भी जीरो पते के नाम पर। राहुल का आरोप यही है कि बीजेपी फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट में जुड़वाती है और कांग्रेस के वोटरों के नाम लिस्ट से कटवाती है। इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। इलेक्शन के बाद मलिकपुर का रहने वाला हूँ और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट ली गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी के आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। कहाँ गड़बड़ी होता है? अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे, तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? इट इज प्रीटी क्लियर टू अस। वोट चोरी के आरोपों को देखें तो 4 बातें एकदम साफ हैं। नंबर 1, वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। नंबर 2, अगर फर्जी वोट डाला तो किसे मिला, सबूत नहीं। नंबर 3, राहुल के वोट चोरी वाले नैरेटिव में बीजेपी घिरी। नंबर 4, फर्जी वोटरों पर चुनाव आयोग की स्थिति स्पष्ट नहीं। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा है? उन्होंने इसे सरासर निराधार और गलत बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सुनिए। राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी बातें कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है और इसलिए वो अभी से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं। पहले वे हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते थे, लेकिन जब वे अपने फर्जी दावे को सिद्ध नहीं कर पाए और ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब वे एसआईआर के सवाल को उठाने लगे हैं। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है, जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ती है, जनता के दिलों तक पहुंचना पड़ता है। सिर्फ फोटो खिंचवाने से और ड्रामा कर लेने से चुनाव नहीं जीते जाते। राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव से ठीक पहले ये इस तरह की फर्जी दावे करते रहे। ये जब जब विदेश जाते हैं वहाँ से कुछ महाज्ञान लेकर लौटते हैं और फिर वे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की फर्जी कहानी गढ़ने लगते हैं।